हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट टाइप। इस टाइप में देखेंगे हम कि तीन व्यक्ति किसी काम को मिलकर करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में तथा सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो वह काम तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, ए और बी 8 दिन में, पहली बात दी है। दूसरी बात हमें क्या दी है, बी और सी 6 दिन में। तीसरी बात क्या दी हुई हमें, सी और ए मिलकर 10 दिन में। तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया है ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, सी और ए कर रहे हैं 10 दिन में। और ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी भाई कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए आप किस प्रकार से हल करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन, बी प्लस सी 6 दिन, सी प्लस ए 10 दिन। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 8, 6 और 10। इन तीनों का एलसीएम भाई जिसमें 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। 8, 6, 10 120, 4 से गया, देखिए 120, 8 एलसीएम ले लिया इसका, 8, 6, 10, 8 से गया 60 कि भाई ये टोटल वर्क हो गया हमारे पास की टोटल इतना काम होगा। तो ए और बी मिलकर दोनों 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में उनके कितना काम करेंगे, 60 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 80। और सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 48। ये आगे इनके एक दिन के काम की एफिशिएंसी। तो तीनों के काम की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। ये 2 बार, ये भी 2 बार, जोड़ लीजिए इसको। 8, 6, 8, 14, 14 और 4 18। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसके नीचे आ जाएगा 2, 94। एक दिन की एफिशिएंसी 94 आ गई। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 8 × 6 × 10 अपन 94। ये जा रहा है 2 से 47, ये जा रहा है 2 से कितनी बार, 4 बार, 240/47 दिन। ये आ गए टोटल दिन हमारे पास कि भाई तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 240/47 दिन में। भाई टोटल मिलकर हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में हमने देख लिया ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन, बी और सी कितने 6, सी और ए कितने 10 दिन में। अब हमने एलसीएम वाले तरीके से कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया 480 आ रहा है, इसका एलसीएम 480 ले लिया हमने। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, भाई टोटल वर्क ये है, तो ए और बी एक दिन की एफिशिएंसी, भाई एक दिन में कितना काम करेंगे 60, तभी तो जाके टोटल काम 8 दिन में कर पाएंगे। ये टोटल काम 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 80 काम, ये 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 48 काम। तीनों का काम जोड़ लिया 188। इधर ये तीनों 2-2 बार हो रहे हैं तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 इनमें भाग दे दिया, तो ये एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क ये है, इसमें एक दिन की एफिशिएंसी का भाग दे दिया, तो हमारे पास वो दिनों की संख्या आ गई जिस दिनों में ये तीनों मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, इसकी नेक्स्ट टाइप देखिए, अगली टाइप में देखते हैं किस प्रकार। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइप में, इस टाइप में क्या है कि ए किसी कार्य का n/m भाग डी दिनों में करता है, तो वह ए उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट टाइप में ये पूछा है कि ए किसी कार्य का n/m भाग
कुछ भाग है वो डी दिनों में कर रहा है, कुछ दिनों में कर रहा है, तो उसी कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। देखिए ए किसी काम का m/n भाग डी दिनों में करता है, डी दिनों में करता है, तो ए उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए इसकी वह विशिष्ट समय है, वो समय क्या है, समय D/m/n दिन, ये आ जाएंगे दिन, वो इतने दिन लेगा। तो भाई देखिए D/n/m ये हमारे पास सूत्र है। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अब देखते हैं हम इसका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, क्यों उसी काम का 40% 15 दिन में करता है। पी कितने दिन में कर रहा है, 1/4 भाग 10 दिन में, क्यों कितने दिन में कर रहा है, 40% भाग कितने दिन में, 15 दिन में। और आर उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में कर रहा है। भाई आर उसी काम का 1/3 भाग, और एस क्या है, उसी काम का 1/6 भाग 7 दिन में कर रहा है। तो ये बताइए चारों में से सबसे जल्दी काम को कौन करेगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहली बात ये दी हुई है। दूसरी बात क्या दी है, क्यों उसी काम का 40% भाग 15 दिन में, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड बात क्या दी हुई है क्वेश्चन, आर उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में। चौथी बात क्या दी, एस उसी काम का 1/6 भाग 7 दिनों में। तो पूछा क्या हमें, याद क्या करना है, सबसे जल्दी काम कौन करेगा। अब हमको याद क्या करना है कि भाई सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है। तो देखिए अब हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी का 1/4 भाग 10 दिन में, तो एक भाग करने में कितना लेगा, टोटल काम करने में 40 डेज। कि पी उसको काम करने में, भाई एक दिन में वो 1/4 भाग करने में 10 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने में कितने दिन लेगा, एक काम करने में कितने दिन लेगा, 40 दिन। पूरा काम करने में 40 दिन लेगा। क्यों कितना कर रहा है, 40%। तो एक का 40% कितना आ गया, 2/5 भाग। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो एक दिन भाई टोटल काम करने में वो कितना टाइम लेगा, 15×5 75/2। ये आ गया क्यों का। आर देखिए, आर क्या कर रहा है, आर 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में। तो टोटल काम करने में कितने दिन लगेगा, 39 डेज। अब क्वेश्चन देखिए अगला, एस। भाई एस कितना, 1/6 भाग कितने दिन में, 7 दिन में। तो एक भाग करने में कितने दिन, 42 डेज आ गया। तो अब हमें पूछा क्या है कि सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है, सबसे कम दिन ले रहा है ये 37.5 दिन।
कि भाई इसको हम करेंगे तो 37.5 दिन आ जाएगा। तो सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है? सबसे जल्दी कर रहा है क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। क्यू सबसे जल्दी काम कर रहा है, सबसे फास्ट काम क्यू कर रहा है। देखिए हमने किस प्रकार से किया, पी का 1/4 मतलब 1/4, 1/4 काम 10 दिन में। तो पूरा काम मान लीजिए 4 था तो उसमें कितने दिन लेगा? 40 दिन। 2/5 कि कोई काम 5 है उसका 2/5 मतलब 2 भाग कर रहा है 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा 75/2 दिन में। 1/3 भाग 13 दिन में कर रहा है किसी काम का, तो पूरा काम 39 डेज में करेगा। 1/6 भाग 7 दिन में, तो एक काम करने में कितने दिन लेगा? 42 दिन। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, अगली टाइप देखिए। अब नेक्स्ट टाइप में इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्षमता से। भाई काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है, कोई ज्यादा काम करता है कोई कम काम करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षमता वाले। काम करने की दर को मतलब कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं। एफिशिएंसी कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं। एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होती है? ई प्रोपोर्शनल टू होती है 1/, तीनों की संख्या। ये होती है 1/d। ये डी के विपरीत होती है कि भाई जितने दिन होंगे उसकी विपरीत होगी क्षमता। देखिए हम आगे इसको देखते हैं, दूसरी प्रकार से देखते हैं। देखिए किस प्रकार से देखते हैं। एक के काम करने की क्षमता बी से दुगुनी है, तो ए बी की क्षमता कितनी होगी? वर्क अनुपात एक्स। तो काम करने में लगा समय का समय अनुपात क्या होगा? T/2T। टाइम अनुपात 2 गुना टाइम लगेगा। भाई ये तो किसी काम को मान लीजिए आप देख रहे हैं कि भाई 2 गुनी है क्षमता, काम है 4, इसकी 2 क्षमता है और इसकी 1 क्षमता है, तो ये काम करने में 2 दिन लगेगा, तो ये कितने दिन लगेगा? 4 दिन। तो ये काम का अनुपात भी डबल होगा कि काम का अनुपात और इसकी क्षमता का अनुपात विपरीत होता है। एफिशिएंसी का अनुपात और टाइम का अनुपात हमेशा उल्टा होता है कि भाई जिसमें एफिशिएंसी का अनुपात है 2x/x, तो इसका अनुपात होगा T/2T। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट, इसमें मतलब और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्षमता में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तथा इसका एक फॉर्मूला देखते हैं कि भाई ए के काम करने की क्षमता क्या है, बी के काम करने की क्षमता है, वो हमें अलग अलग दी होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम अब देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, कि ए कोई काम हो उसको कितने दिन में कर सकता है? x दिन में कर सकता है। तब बी के काम करने की क्षमता हमें क्या दिया है? एफिशिएंसी दी हुई है, वो ए की R% ज्यादा है, तो बी को वो काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? इसमें हमें दिया हुआ क्या है? इसमें दिया हुआ ये है कि ए किसी काम को कर रहा है x दिन में, लेकिन दिया हुआ क्या? मेन चीज हमें ये दी हुई है कि बी के काम करने की एफिशिएंसी है ना वो ए से R% ज्यादा है, तो बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे हमें ये पूछा है। देखिए किसी काम को ए x दिनों में कर सकता है, x दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है? x दिनों में कर सकता है। तथा बी की कार्य क्षमता ए से R%
अधिक है तो बी को काम करने में लगा समय ज्ञात करें। तो देखिए बी को लगा समय किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। बी को लगा समय, बी का टाइम, तो बी का टाइम हमें ज्ञात करना है। तो x इंटू 100 प्लस r, इस फॉर्मूले से हम बी के दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये आ जाएंगे दिन, भाई टोटल कितने दिन लगे। बी के दिनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये रहा कि भाई हम किस प्रकार से बी के दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, वो इस प्रकार से हम बी के दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि भाई इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं वो देखते हैं, बताओ उनको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है तथा ए की अपेक्षा बी ए से 50% अधिक कुशल है, मतलब अधिक क्षमता उसकी, तो बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है तथा ए की क्षमता से बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है, तो काम करने में बी को कितना समय लगेगा। तो अब इसको देखते हैं हम फॉर्मूले से किस प्रकार से देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बी के दिनों की संख्या x इंटू 100/100 प्लस r%, तो जो भी होगा इस प्रकार से दिन निकाल लेंगे। x का मान हमें कितना दिया हुआ है फॉर्मूले में 9 इंटू 100, बी की क्षमता कितने दी हुई है 50%, तो 100 प्लस 50। अब इसको आगे देखते हैं, 9 इंटू 100/100 प्लस 50 150, 10 से 10, 5 से जाएगा ये 3 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार, 3 से 3 बार, तो 6 दिन। तो बी कितने दिनों में करेगा 6 दिन में, तो बी कर लेगा इस काम को 6 दिन में कर सकता है बी। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट, देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ए बी से 20% कम काम करता है। ए है वो बी से 20% कम काम करता है तथा ए उसी काम को 7.5 घंटे में कंप्लीट कर देता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सब कितने घंटे में करेगा। देखिए ए बी से 20% कम काम करता है तथा ए उसी काम को 7.5 आवर में पूरा करता है। भाई ए बी से 20% कम करता तथा ए उसी काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है, तो बी उस काम को कितनी देर में करेगा। कितने देर में पूरा करेगा,
कितने आवर में पूरा करेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए भाई बी कर रहा है 100%, तो ए करेगा 80%, तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया 5:4। ये आ गया एफिशिएंसी का अनुपात। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात हमेशा उल्टा होता है 4:5। अब हमें 5 दिया हुआ है, ये 5 ना होकर है कितने पर 7.5, तो एक का मान निकालेंगे यहां से, तो 15/2 7.5 की वैल्यू अपॉन 5, यह गया 3 बार, तो ए की वैल्यू आ गई 3/2। तो अब 4 की वैल्यू निकालेंगे, 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 3/2, 2 से ये 2 गया, तो 6 ओवर। तो बी कितनी देर में काम करेगा, 6 घंटे में काम करेगा। तो देखिए हमने किस प्रकार से देखा है कि इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लिया, एफिशिएंसी का अनुपात निकाल के टाइम का अनुपात निकाल लिया, क्योंकि एफिशिएंसी का अनुपात होता है उसका विपरीत अनुपात होता है टाइम का। हमें टाइम दिया हुआ था, हमने 5 का टाइम किया हुआ था, भाई 5 है अनुपात में, लेकिन अनुपात में 5 ना होकर है कितना 7.5, तो एक की वैल्यू निकाल ली, एक की वैल्यू 3/2 आ गई, तो 4 को हम 3/2 से गुणा कर देंगे तो 6 घंटे आ जाएगा। तो बी कितनी देर में काम करेगा, 6 आवर्स में। तो भाई ये आ गया आंसर कि बी कितनी देर में काम करेगा, बी का मान हमारे पास आ गया। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।